Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Aniza Bilal's Art. Hope you all are doing good and well. तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अच्छा, ये रेड कलर हमें आज जो दुपट्टा बनाना है वो हमें एक ब्राइडल दुपट्टा बनाना है। जो निकाह वाले दुपट्टे होते हैं जिनमें दुआएं वगैरह लिखी होती हैं, मैंने पहले भी काफ़ी सारे दुपट्टे बनाए थे। तो काफ़ी टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 6 मंथ के बाद में दोबारा इसके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हुए। तो आज जो है वो निकाह दुपट्टे की पहली एपिसोड है। जो भी कह लें आप, पहला दुपट्टा है हमारे पास। तो इस पे हमने वही बनाना है जो मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाए थे। डिज़ाइन चेंज नहीं हुआ है, हालांकि मैंने कस्टमर से बहुत कहा था कि एटलीस्ट जो है आप डिज़ाइन तो चेंज करें, लेकिन उन्होंने नहीं जो है मेरी बात को अहमियत दी। उनको वही डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आया था जो मैंने पहले बनाया था। अच्छा, तो अगर फैब्रिक की बात कर ली जाए, जो फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और ये काफ़ी बेहतर जो है वो कपड़ा है। अच्छा, इस पे जो कलर्स अप्लाई होंगे वो सिल्क पैंट के अप्लाई होंगे। इस पर मैंने ट्रेसिंग नहीं की। इसको जो है हम अड्डे पे टांग के इस पर हमने डायरेक्ट पेंटिंग करनी है। तो चलें फिर इसको पहले अड्डे पे टांगते हैं। दुनिया का सबसे मुश्किल काम करते हैं, इसको अड्डे पे टांगते हैं। अड्डे पे टांगना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेकिन जो है अड्डा एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ भी है। जिस तरह फ्रेम पे आपको घंटों लग जाते हैं, तो अड्डे पे इस तरह की बात नहीं होती। अड्डे पे 1 से 2 दिन में मेरे जैसी, मतलब जिसको जॉब भी करनी है और जिसको घर भी देखना है, जिसको बच्चे वगैरह भी देखने हैं ना, तो मेरे जैसे के लिए अड्डा बेस्ट है। और मैं 1 से 2 दिन में, पेंटिंग का काम हो तो 1 से 2 दिन मुझे लगते हैं पेंट करने में। जबकि एम्बेलिश अगर हाथ से करनी हो तो फिर उसमें मुझे 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और अगर एम्बेलिश करनी हो ग्लू वगैरह से तो वो भी जल्दी कर लेती हूँ मैं। तो अगर आपने ऑर्डर देना हो तो मुझे डीएम लाजमी कीजिएगा। और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मैं दुपट्टे ये हमने तैयार करना है। इसकी एम्बेलिश भी होगी, इस पर पेंटिंग भी होगी और इस पर लेसिंग वगैरह भी ऐड होके जो है इसकी फाइनल लुक होगी। तो इसको सबसे पहले अड्डे पर टांगते हैं, उसके बाद बाकी की शेख चिल्लियाँ बाद में मारेंगे। तो यहाँ पे मैंने अड्डा लगा के और इस पर कुछ फ्लावर्स बना लिए थे। एक्चुअली मैंने इस फ्लावर्स की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी ना। ये मैंने डिज़ाइन बहुत बनाया है, तो अब मैं चाह रही थी कि कुछ इसके अंदर जो है वो चेंजिंग की जाए। तो वो चेंजिंग मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं क्या करूँ। तो मैंने पहले ये करा। अच्छा, वो मेरी जो मैंने चेंजिंग करी ना वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन वो फेल हो गई थी। सही है। तो वो चेंजिंग ये थी कि ये आर्ट एप्टीट्यूड का गुट्टा है। तो मैंने इसको जो ब्रश की मदद से मैंने ये वाला आउटलाइन नहीं लगाई थी, मैंने डायरेक्ट जो है इसी गुट्टे की आउटलाइन लगाई। और जब मैंने 5 फ्लावर्स बना लिए तो फिर उसके अंदर फिर मुझे अच्छा नहीं लगा ना वो, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। मैंने सोचा कि जो है इसके अंदर कलर्स करके देखते हैं कि कलर के बाद क्या पता ये उठ जाए। लेकिन ये सोया ही रहा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और फिर जो है वो मैं टेंशन में किया ना, अब दुपट्टा शायद न्यू बाय करना पड़े। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही और फिर मैंने जो है आखिरी जो इसका हल था वो ये था कि अब इसको, मतलब जो फैब्रिक पॉइंट्स होता है ना, पहले मैंने अप्लाई किया था सिल्क पैंट, फिर मैंने इस पर फैब्रिक पैंट्स अप्लाई करना। फैब्रिक पैंट से जो भी आपकी गलती होती है ना तो वो छुप जाती है। तो फिर मैंने इसे फैब्रिक पैंट अप्लाई किया, ये ब्लू बर्ड का। अच्छा, मुझे जहाँ तक मतलब लग रहा है कि सिल्क पैंट से ज़्यादा ना ये जो फैब्रिक पैंट है ये उठ रहे हैं, दिख रहे हैं। सिल्क पैंट जो है वो इतना नज़र नहीं आता क्योंकि रेड के ऊपर आपने रेड ही लगाना है। जो सिल्क पैंट्स होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत लाइट कलर्स के लिए बने हैं, डार्क कलर के लिए जो बने हैं वो फैब्रिक पैंट्स बने हैं। तो फिर हमारा ये कामयाब हो गया। फिर मैंने इस पर सिल्क पैंट अप्लाई किया और जो मोटी मोटी सी आउटलाइन थी वो भी छुप गई। और बाकायदा ये लीव्स तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। लीव्स के ऊपर में मतलब सारा ये देख रहे हैं ना आप, ये इतनी आउटलाइन थी इन फ्लावर्स की। तो वो ना यूं लग रहा था उभरा उभरा सा काम, मतलब जैसे काम के अंदर फिनिशिंग तो थी, लेकिन जो नाजुक और बारीक सा काम होता है ना, तो वो वाला टच नहीं दे रहा था जैसे ये वाले फ्लावर्स जो हैं वो टच दे रहे। तो इस तरह फिर उसके बाद ये कस्टमर ने दुआएं भेजी थी। अम्मी की लाडली, बाबा की रानी, मेरी बहन के नेक नसीब हों, जिशान की शहजादी,
ज़ीशान के घर की रौनक बन के रहो। तो ज़ीशान जो है वो दूल्हा होगा बेचारा। तो अब जो है हमारे ये फ्लावर्स एक साइड के कंप्लीट होगा। अब हम अपना दुपट्टा जो है वो इस तरफ करेंगे और यहाँ पे जो रिमेनिंग फ्लावर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वो बनाना। पहले इसको सेट करते हैं दुपट्टे को और बाद में जो है हम यहाँ पे फ्लावर जो हमारे रहते हैं फ्लावर्स, इसकी सेटिंग कुछ इस तरह है कि 2 फ्लावर्स फिर 1 फ्लावर फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1, क्योंकि फिर इस पर लिखना भी था ना, तो इसलिए मैंने ये वाली सेटिंग रखी है इसकी। तो यहाँ पे मैंने अड्डा टांग लिया है। अब हमारे फ्लावर्स बनेंगे यहाँ पे। जो रिमेनिंग फ्लावर है, 1 फ्लावर यहाँ पे बनेगा, तो पहले इसको बना लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर वहाँ पे। तो इस तरह जो हमारे रहते हैं फ्लावर्स वो सारे हम कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर इनमें दुआएं भी लिखनी है। ये किसी कस्टमर ने मुझसे पूछा था कि आप दुआएं कैसे लिखती हैं, तो फिर मैं जो दुआएं हैं ना वो मैं गुट्टा से ही लिखती हूँ। तो आज मैं जब लिखूँगी तो आप देख लीजिएगा मैं कैसे लिखती हूँ दुआएं। तो हमें इसी के सीध में हमें एक फ्लावर बनाना है। अच्छा, ब्लू बर्ड के ना ये फैब्रिक पैंट्स काफ़ी टाइम से मेरे पास है, मैंने इनको यूज़ किया है, लेकिन इनमें पता नहीं बरकत बहुत ज़्यादा है, वो ही ख़त्म नहीं होते। तो ये मैंने ब्रश जो है वो छोटे वाला लिया है, बाद में जब फिलिंग होगी तो हम बड़े वाला ब्रश भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा फ्लावर बन गया है। तो पहले इसको फिल करते हैं, बाद में जो है वो लीफ वगैरह बनाएंगे। फिल करने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रश यूज़ करूँगी, ये वाला। अच्छा, ये मैंने ट्रेस नहीं किया, ये जो है फ्री हैंड पेंटिंग कर रहे हैं। वैसे पहले मैंने जितने भी दुपट्टे बनाए थे उसमें मैंने सिल्क पैंट यूज़ किया था, लेकिन सिल्क पैंट से ज़्यादा मुझे फैब्रिक पैंट जो है ना वो नज़र आ रहा है। सिल्क पैंट ड्राई होने के बाद इतना नुमाया नहीं होता था जितने ये वाले फ्लावर्स नुमाए। तो ये सारा फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद हम इसकी लीफ बनाएंगे और लीफ के बाद इसकी आउटलाइन होगी। तो मैंने यहाँ पे लगे हाथों तीनों फ्लावर्स जो है थे वो बना लिए। अब जो है मैं रेड कलर, ये मतलब रेड कलर का काम हो गया जितना होना था, जितना दुपट्टा अड्डे में लगा हुआ। बाकी अभी वैसे तो रहता है 3 फ्लावर्स हमारे, तो अभी जितना अड्डे पे पॉसिबल था वो सारा कर लिया मैंने रेड का काम। अब जो है हम लीफ बनाएंगे। लीफ के लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लू बर्ड का ये ग्रीन कलर, ये डार्क ग्रीन कलर है। अच्छा, ये मैं कलर्स जो है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं कर रही, मैंने इनके अंदर बाइंडर वगैरह डाला हुआ है, अच्छा खासा डाला हुआ है। ब्लू बर्ड के जो कलर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, वो आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपके कपड़े पे पेचेस वगैरह पड़ जाते हैं, और डायरेक्ट यूज़ करना बहुत मुश्किल होता है इनको। तो थोड़ा आपको इनको पतला करना पड़ता है। पानी डालें या आप पानी डालें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि जो कलर्स है ना ये फैब्रिक पैंट्स स्पेशली फैब्रिक के लिए बनाया जाता है और ये पक्के होते हैं, तो इसका आपने टेंशन नहीं लेनी कि अगर पानी डालेंगे
तो कलर जो है वो फेड हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले मेरा भी यही ख्याल था, लेकिन अब जब मैं इस काम में आ गई हूँ अच्छे से, तो अब मुझे जो है इस बात का बखूबी एहसास हुआ है कि पानी हो या बाइंडर हो, कोई मायने नहीं रखता। असल जो चीज़ है वो कलर की कंटेंट से मतलब वो है कि आपने उसका कितना उसको थिक करना है या जो भी है। ये डायरेक्ट कॉटन या लॉन पे तो यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा ऑर्गेन्जा पे यूज़ करने के लिए आपको इनको पतला करना ही पड़ता है। तो ये हमारे लीफ एक यहाँ पे बनेगा। बाकी ये फ्लावर में पेच वगैरह नहीं पड़ रहे, ये ड्राई हो रहा है। जहाँ से ड्राई हो रहा है वहाँ से थोड़ा इस तरह लग रहा होगा आपको। तो अब इसका एक इस तरह का रह गया, वो हम बाद में करेंगे। तो पहले हम सारे अपने लीफ कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर जो यूज़ कर रही हूँ आर्ट एप्टीट्यूड का यूज़ कर रही हूँ, गोल्डन कलर का कुट्टा। अच्छा, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये जब मैं पेंटिंग करना स्टार्ट हुई थी तो मैंने मंगाया था, और अभी तक जो है ये बाकी है। ये बिल्कुल ड्राई वगैरह नहीं हुआ, अच्छी क्वालिटी है। और मैं सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम इनसे बाय करते हैं। और इनके कलर्स जो है वो चेक करते हैं। ये निकल नहीं रहा है, शायद अब ख़त्म होने को है। तो मैंने थोड़ा सा अपने ब्रश को गीला किया है। अच्छा, यहाँ पे तो दुआ लिखी जाएगी, तो यहाँ पे हम बनाते हैं। तो बाकी फ्लावर्स पे भी बनाते हैं। कस्टमर ने दुआएं बताई थी, वो तो हमने सारी लिख दी हैं। अब जो है वो हम खुद से लिख देते हैं। ये है कलर गेम का गुट्टा, और इससे जो है मैं अपनी दुआएं लिखूंगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ज़िशान की दुल्हन। तो अब इसको फिल कर देंगे।
दुआ मैंने लिख दी है और ये कुछ ऐसी लग रही है। और अब जो है फ्लावर्स पे हम आउटलाइन भी कर देंगे हाथ के हाथ। एक दुपट्टे पे आराम से 2 से 3 गुट्टे लग जाते हैं, आराम से, बिना कुछ इजाफी किए। ये वाला गुट्टा भी कह रहा है कि मेरी जान छोड़ दो, लेकिन मैं इसकी जान छोड़ नहीं रही। मैं इसको आखिरी सांस तक इस्तेमाल करूँगी। तो इसी तरह हम ये वाले लीफ भी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो अगले फ्लावर पे जाएंगे। आउटलाइन हमने बाकी दोनों रिमेनिंग फ्लावर्स में लगा ली थी। अब हमने यहाँ पे लिखनी है दुआएं। तो लिखते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं हम सदा खुश रहो। तो एक बात जहन में रहे कि पेन और गुट्टे में थोड़ा फ़र्क है। ऐसे में राइटिंग ज़्यादा अच्छी है गुट्टे से, मतलब कि अगर मैं पेन से काम करती हूँ तो मेरी राइटिंग इससे ज़्यादा अच्छी है, इतनी गुट्टे में नहीं आ रही। तो इसको फिलअप कर देंगे हम और बाकी जो दुआएं हैं वो भी लिख लेंगे हम। तो जनाब दुपट्टा जो है हमारा रेडी हो चुका है और ये है इसकी पेंटिंग की लुक। बाकी अब इस पर होगी एम्बेलिशमेंट। और ये शायद मैंने उल्टा रख दिया, इसको इस तरह होगा सीधा। आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरी वीडियोस अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टाटा।